परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,433 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 5। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। रोम के अंधकारमय कारागृह में, असहनीय ठंड में, कराहने के बीच में भी पौलुस के मन से अपना शिष्य तीमुथियुस की अच्छी यादें धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। तीमुथियुस को कम से कम एक बार मरने के पूर्व मिलने की तीव्र इच्छा उनके मन को परेशान कर रही थी। पेपरस पौधे की पतली पट्टी पर तूलिका से वो धीरे धीरे लिखने लगा, है तीमुथी, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनीके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। तीमुथियुस की याद करते समय पौलुस के दिल को खुश कराने वाली बातें ये नहीं थी कि तीमुथियुस ने पौलुस की सेवा कितने अच्छा से किया था, बल्कि यह था कि प्रभु यीशु मसीह पर तीमुथियुस का विश्वास कितना मजबूत था। पौलुस और तीमुथियुस के बीच का संबंध इतना मजबूत होने का कारण भी बस यही था कि दोनों व्यक्ति परमेश्वर से बहुत अधिक प्रेम करते थे। मुख्य विषय से अलग ना होते हुए यह एक बात मैं उसके साथ जोड़कर कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार की रिश्ताएं, चाहे आत्मिक रिश्ताएं हो या पारिवारिक रिश्ताएं या मित्रों की रिश्ता, तभी मजबूत तथा भरोसेमंद होगी जब दोनों व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाले हो। याद रखिए प्यारो, हमारी रिश्ताएं तब मजबूत होगी जब उन रिश्ताएं व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में ना होकर परमेश्वर के द्वारा बंधी जाती हो। रिलेशनशिप्स between individuals will be stronger when they are not being bound between individuals but by God। यहाँ प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस तीमुथियुस के विश्वास की याद कर रहा है जो पहले उनकी नानी माँ एवं माँ में था। विश्वास को यहाँ पौलुस निष्कपट विश्वास करके बुलाया है, जिससे ये स्पष्ट है कि कपट विश्वास भी है। आध्यात्मिक सत्यों को बहुत अधिक गलत तरीके से समझी जाने वाला एवं समझाए जाने वाला एक जमाने में हम जीवन बिता रहे हैं। मसीह विश्वास भी ऐसी ही एक आध्यात्मिक सच्चाई है जिसे कई लोग गलत समझते हैं और कई लोग गलत तरीके से समझाते भी है। मसीह विश्वास के बारे में ज्यादातर यहाँ तक मसीहियों की भी सोच यही है कि अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर पर जबरदस्ती करके उसे पाने का ये माध्यम है। बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि कुछ भी विश्वास करो और प्रार्थना करो तो प्रभु उसे देगा, ऐसा नहीं लिखा है। ऐसी सोच यदि कोई रखता हो तो वो इसलिए है कि वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि नया नियम में बताया गया विश्वास क्या है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानी 11:1 में हम देखते हैं ये वाक्य विश्वास की एक सार्वजनिक परिभाषा है। पुराने नियम में हम कई ऐसे भक्तों को देखते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का निश्चय के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परंतु नया नियम में बताया गया वो विश्वास क्या है जो मसीह विश्वासियों का विश्वास है। फिलिपी 1:6 में पौलुस विश्वास के बारे में इस प्रकार कहता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। परमेश्वर हमें आरंभ किया गया उस अच्छा काम क्या है? रोमियो 8:29 में हम देखते हैं कि वो अच्छा काम यह है कि परमेश्वर हमें अपना पुत्र के समान बदलना चाहता है। और पहला यूहन्ना 3:2 में हम देखते हैं कि प्रभु के मध्याकाशीय आगमन के दरमियान हमारा इस पापमय शरीर का रूप बदलकर हम प्रभु के पवित्र शरीर के अनुरूप बदल जाएंगे और प्रभु को वो जैसा है वैसे ही हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 15:51, फिलिपी 3:20 और 21 आदि पदों को भी पढ़ के देख लीजिएगा। उद्धार प्राप्त मसीहियों का विश्वास प्रभु यीशु मसीह के मध्याकाशीय आगमन की आशा का निश्चय और प्रभु के समान हमारे पाप से प्रत्युत शरीर के परिवर्तन का प्रमाण होना चाहिए। जिनके अंदर ये विश्वास है उनकी प्रार्थनाएं भी संसार में रहने के लिए मिलने वाली सुख सुविधाओं के लिए नहीं होगी, बल्कि स्वर्गीय जीवन को आशीष बनाने की कामनाओं की प्रार्थना होगी। तीमुथियुस की नानी माँ एवं माँ में वही विश्वास था और पौलुस का भरोसा यह था कि तीमुथियुस में भी वो विश्वास है। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, हमारा विश्वास कैसा है? क्या केवल संसार में सुख सुविधाओं के साथ जीने के लिए की जाने वाली कामनाएं हमारी प्रार्थनाएं हैं, या अनंतकालीन स्वर्गीय जीवन को धन्य बनाने की कामनाओं के साथ क्या हम प्रार्थना करते हैं? हमारा विश्वास कैसा है?
हमारे विश्वास की प्रार्थनाएं कैसी है, अपने आप को परखने के लिए आज का ये मनन हम सबकी प्रेरणा करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन को मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। आमीन। मारानाथा।